तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। राम राम सारे ने। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए मेथड को। कल के वीडियो हमने क्या पढ़ा स्टैटिस्टिक में? डायरेक्ट मेथड, सिंपल था। और आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे द एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये तरीका बहुत आपको इजीली समझ में आना है, कुछ भी पढ़ाएंगे आपको समझ में बहुत अच्छे से आना है, इतना तो माइंड में बैठा लीजिए। और स्टार्ट करते हैं अपने कल के टॉपिक से, डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड था जो हमने कल पढ़ा, पहले उसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, फिर वहीं से मैं समझाऊंगा वहीं से एज्यूम्ड मीन मेथड क्यों आता है और आने का रीजन क्या है, और एज्यूम्ड मीन मेथड फिर क्या करता है हमारे लिए। भाई मीन तो हम निकालते सबसे निकालते हैं, लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड ही क्यों लगाएं, या फिर स्टेप डेरिवेशन मेथड क्यों लगाएं? अगर हमको एक मेथड पता है निकालने का, तो और दो मेथड हमको जानने की क्यों जरूरत है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, देखिए आपको दिया है एक इंटरवल और फिर दिया है नंबर ऑफ ए स्टूडेंट। जो क्वांटिटी बताता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, और क्लास मार्क मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और ये है एफ आई एक्स आई। कल के फॉर्मूले में क्या होता है, कल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा वो x बार मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई था। समझ में आया? और इसी क्वेश्चन को आज पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड को समझते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, पहले अगर हमको क्लास मार्क निकालना है तो इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में क्या करेंगे 2, 10 और 25 कितना हो जाएगा 35। देखिए कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपॉन में क्या करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन में 2, 17 2 जा 34, तो कितना आ जाएगा 17.5। ये आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। 25 और 40 को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा, और 65 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5। देख लीजिए 40 प्लस 25 अपॉन में 2 करेंगे तो ये 65 अपॉन में 2, ये 3 जा जाएगा और 2 जा 0.5। 25 प्लस 40 करना है, 25 प्लस 40 25 प्लस 40 अपॉन में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32.5। और इस तरीके से 40 और 55 को ऐड करेंगे तो 40 और 55 कितना हो जाएगा 95, और 95 का हम लोग अगर हाफ करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 95 अपॉन में 2 करेंगे, ये जाएगा 4 जा 8 और ये 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 जा 14.5, 47 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लास मार्क निकालना तो बहुत इजी है। 55 और 70 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 125। कितना आ जाएगा 125 अपॉन में 2 करेंगे तो 6 और 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 62 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। क्लियर? 62.5 हो जाएगा। अब 70 और 85 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा, और ये 155 अपॉन में 2 करेंगे तो ये 7 जा, और ये हो जाएगा 7 जा 14.5, 77 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी निकल गया। अब 85 और 100 को ऐड करेंगे तो 185 अपॉन में 2, 92 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 92 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया क्लास मार्क। अब देखिए एफ आई एक्स आई का क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना मतलब इसका तो इजी है, इसका तो इजी है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे मल्टीप्लाई थोड़ा क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, और यही सब कैलकुलेशन को कम करने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड आता है, स्टेप डेरिवेशन मेथड आता है, सिर्फ कैलकुलेशन को कम करने के लिए। अब देखिए एफ आई ये है, एक्स आई ये, समेशन के वो क्या करेंगे एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई,
तो 17 टू जा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9, तो 97 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 7 5 जा 35 और फिर 3 कैरी हो गया, 7 7 जा 49 और 3 52, तो 2 कैरी हो गया 5, 7 4 जा 28 और 5 करेंगे तो 33, तो ये हो जाएगा 33 डेसिमल 1 डिजिट पे, तो 332.5 हो जाएगा। 6 5 जा 30, कैरी 3 हो गया, 6 2 जा 12 और 3 15 हो गया, कैरी 1, 6 6 जा 36 और ये हो गया 37, तो डेसिमल यहाँ पे लग गया। 6 5 जा 30, समझ में आया, 6 5 जा 30 और कैरी 3, 6 7 जा 42 और ये 45 हो जाएगा, तो 5 कैरी 4 हो गया, 6 7 जा 42 और कितना हो जाएगा 46, ठीक है। अब देखिए 6 5 जा 30, 0 डेसिमल अभी नहीं लगाते, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 था, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, तो यहाँ पे 5 हो गया, कैरी 1 और 6 9 जा, बताइए 6 9 जा कितना होता है 54, तो 54 में कितना ऐड करना है 1, तो ये हो जाएगा 55, तो ये 55 पॉइंट कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर। अब इन्हीं सबको क्या करना है, हमको ऐड करना है, इन्हीं सबको क्या करना है ऐड, क्योंकि यही हमारा क्या होगा समेशन fi xi। अब सबको ऐड करते हैं, देखिए सब में डेसिमल लगा है, चलिए यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 कर लेते हैं, 0 0 0 5 5 10 हो गया, तो यहाँ पे 0 फिर डेसिमल लगा लो, कैरी 1 हो गया, फिर 5 5 5 15 16 17 17 और 7 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 और 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 और 1 30, तो 0 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 9 9 3 कितना हो जाएगा 12 12 3 कितना हो जाएगा 15 और बाकी इधर 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। और 1 सेकेंड हमने कुछ मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, चलिए अच्छा इसको कर लेते हैं। पहले इस लाइन को हमने ऐड किया तो 0 आ गया, ठीक, कैरी 1 था, 5 5 15 हो गया, 15 2 17 हो गया और ये 24 हो गया, 24 और 25 ये 9 हो गया और यहाँ पे 30 कैरी आ गया 3। अब इसको ऐड करना है, 5 और 6 11 18 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 और 21 और 9 को ऐड करेंगे 30 और 3 को ऐड करेंगे 33 और 3 कैरी था तो 36 हो जाएगा, तो 6 कैरी हो जाएगा 3, तो 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12 12 3 कितना हो जाएगा 15 और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो 1800 कितना आ जाएगा 16, समेशन fi xi कितना आ जाएगा 1860 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी ऐड कर लेते हैं, तो समेशन fi कितना आएगा ये भी देख लेते हैं, 6 3 जा 18 18 में से वो ऐड करेंगे 7 को तो कितना आ जाएगा 25 और 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग मीन कैसे निकालते थे बताइए, मीन कैसे निकालते थे, फॉर्मूला हमारा ये है और हम लोग मीन निकालते हैं इसका, देखिए तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या समेशन fi xi जितना आया, समेशन fi xi कितना आया 1860 और अपॉन में कितना आ गया 30 आ गया, 0 से 0 कट गया 6 जा और ये आ गया 2 जा, तो ये मीन जो आया हमारा आंसर कितना आ गया 62। तो अब देखिए आपका जो क्लास मार्क निकला है, जो आपका क्लास मार्क है वो मीन किसके आसपास में है 62 के आसपास में है। देखिए मीन एवरेज, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने इंटरवल हैं 6 इंटरवल हैं। अब जो सबसे बीच में हो
बीच में देखिए दो इधर से निकाल दीजिए, दो इधर से निकाल दीजिए, यही दो हमारे बीच में रह जाते हैं। तो इन्हीं दोनों को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो मीन आएगा इसी के आसपास में आएगा, और वही हमारा क्या हो जाता है, एज्यूम्ड मीन हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यही दोनों हमारे क्या होंगे, हो सकता है कोई इसमें से एक हमारा क्या होगा, मीन। और आपने अभी डायरेक्ट मेथड से देखा कि मीन कितना आता है, 62। तो आपको बस अप्रॉक्स मानना है, जितना अप्रॉक्स आप लोग कंसीडर कर पाओगे मीन को, उतना अच्छे से आपका क्या होगा, कम सॉल्यूशन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जितना आप लोग अप्रॉक्स मीन को कंसीडर कर पाओगे। अब देखिए अगर कंसीडर करने का तरीका, अगर इंटरवल इवन है तो बीच में कौन पड़ेगा, मिड टर्म दो होंगे, दो में से एक को आपको क्या मान लेना है, मीन मान लेना है। देखिए पूरे को मान सकते हो, पूरे में से किसी, जो हमारा क्लास मार्क है, पूरे क्लास मार्क में से आप किसी को मान सकते हो, बशर्ते मानने से क्या होगा कि कैलकुलेशन आपका ज्यादा हो जाएगा। तो जितना हम लोग बीच में मानेंगे उतना हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगा और आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आपने देखा, ध्यान में दिया होगा, तो हम लोग का मीन क्या आया, 62 आया। तो हम लोग, अब तो हम लोग को आइडिया हो गया भाई मीन 62 आ रहा है, तो जो हम लोग को एज्यूम मीन करना है उस देखिए इन सब में से जो 62 के आसपास हो उसको मान लीजिए, जो ज्यादा आसपास में हो, तो ज्यादा आसपास में तो यही है, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी लेना चाहे तो सबको ले सकते हैं, लेकिन मिड वाले लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन यानी ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन यानी कि ए मान लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझ लेते हैं, और फिर इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। फिर इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो x बार इक्वल टू, x बार मतलब मीन इक्वल टू होता है a प्लस समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई होता है। समझ में आया? एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में क्या होता है, एफ आई होता है। ये होता है हम लोग का एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है। अब a क्या है, वेयर a इज एज्यूम्ड मीन, जिसको हम लोग मानेंगे क्लास मार्क में से, जिसको हम लोग मीन मानेंगे वही हमारा क्या होगा, एज्यूम्ड मीन। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी मान सकते हैं, तो वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। एज्यूम कर सकते हैं ना, मैंने यही बताया सबको एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर थोड़ा करेंगे, अगर मतलब जो हमारा मीन से दूरी पे करेंगे, जैसे ये मीन हमारा 62 आ रहा था और आप एज्यूम कर लो 17.5, तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, बस इतना ही होता है, थोड़ा नहीं काफी भी बढ़ जाता है। ठीक, तो हमको हमेशा बीच वाले को मानना है, क्लास मार्क में से देखना है बीच, जैसे दो को छोड़ो, अब ये दोनों पे आ गए तो यही दोनों हमारे क्या है, बीच में, क्योंकि इसके बीच में कुछ तो है ही नहीं, तो इन दोनों में से किसी एक को आप मान लो। ठीक है, इन दोनों में किसी एक को आप मान लो। समझ में आया? कोई सोचना नहीं है कि सर किसको माने गलत हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, दोनों में से किसी एक को आप मान लो। तो मैंने किसको मान लिया, 62.5 को मान लिया। अब देखिए एफ आई डी आई है, अब डी आई क्या होता है, वेयर डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, वेयर डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। देखिए जो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन क्या होता है, एफ आई होता है। फॉर्मूला याद हो गया होगा, a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, a प्लस ए मतलब एज्यूम्ड मीन, प्लस करना है समेशन, जैसे एफ आई एक्स आई बोलते थे, यहाँ पे एफ आई डी आई अपॉन में समेशन क्या हो जाएगा, एफ आई। डायरेक्ट मेथड में जहां पे एक्स आई था वहां पे डी आई हो गया और ए क्या हो गया, ऐड हो गया, और वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, वेयर डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए हो जाएगा।
अब चलिए यहीं पे इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डी आई निकालते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेते हैं, डी आई निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम लोग डी आई निकाल लेते हैं। ये कितना आया था, 1860 निकाल के मैं दोनों तरीके से आपको आंसर सेम दिखाऊंगा। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डी आई, और डी आई का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहीं पे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए को माइनस करना है। अब देखिए एक्स आई हमारा ये है और ए हमारा 62.5 है, तो 17.5 में से 62.5 को माइनस करना है। देखिए तो क्या करते हैं, चलिए 62.5 में से 17.5 को माइनस कर लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 45.0। लेकिन 17.5 में से 62.5 को माइनस करना है, पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स आई, फिर माइनस ए को करना होगा, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 45। ये आ गया 45 आ गया। समझ में आया, बहुत इजी था, आ गया आंसर। अब फिर क्या करना है, इस 32.5 में से 62.5 को क्या करना है, माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और ये इसको जब हम लोग ये 47.5 में से 62.5 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15। ये कितना आ जाएगा 15। अभी मैं दिखाऊंगा कि एज्यूम्ड मीन मेथड पैटर्न किस तरीके से बनता है। और 62.5 में से 62.5 को भी माइनस करना होगा। फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, एक्स आई भी यही है और ए भी यही है, तो ये कितना आ जाएगा 0। ये सब माइनस में आ रहे हैं, ये सब किसमें है, माइनस में है। ऊपर वाले किसमें है, माइनस में। मैंने बताया है ये जब सॉल्व करेंगे 17.5 में से 62.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -45, और 32.5 में से 62.5 को माइनस करेंगे तो -30, और 47.5 में से 62.5 को माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा 15 आएगा। अब फिर क्या करना है, अब 77.5 में से 62.5 को करना है, तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 15, और फिर 92.5 में से 62.5 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से आ गया आपका ये रिजल्ट। अब क्या समझना है आपको, देखिए जिसको हम लोग ने एज्यूम किया, तो एज्यूम किसको किया, ए को, उसके सामने तो क्या है 0, और उसके ऊपर -15 नीचे +15, उसके ऊपर -30 नीचे +30। अभी एक टर्म कम पड़ रहा है, अगर एक इंटरवल और होता तो ऊपर -45 नीचे क्या हो जाता -45। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जहां तक 0 आया 0 के ऊपर तक सॉल्व करो, और इसके बाद जैसे -15 है तो +15 लिख दो यहाँ पे, और -30 है तो यहाँ पे क्या लिख दो +30। आंसर ऐसे ही आएगा। समझ में आया, आप ना हो तो चेक भी कर लीजिए। ये 92.5 में से 62.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो यही है कि जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, क्या करना है, आपको इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास मार्क निकाल लेना है तुरंत। क्लास मार्क निकालने के बाद उसमें जो सबसे बीच में रहेगा उसको एज्यूम मीन कर लेना है। तो अगर दो बीच में है तो एक को आप लोग क्या कर लो, एज्यूम बना लो। तो हमारा एक हमने मान लिया, 62.5 को हमने ए मान लिया। अब उसके आगे क्या करना है, ये नहीं करना है, ये तो डायरेक्ट मेथड का है। अब उसके आगे क्या करना है, ये डी आई हो गया। अब उसके आगे समेशन एफ आई डी आई आपको निकालना है फॉर्मूले में ना, तो एफ आई डी आई निकालेंगे। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये इस तरीके से एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब समझ में आया मैंने क्या बताया, ए मानेंगे, ए मानने के बाद आप लोग क्या निकालेंगे डी आई, और डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। और एक्स आई जैसे यहाँ पे अगर क्लास मार्क में पहला एक्स आई 17.5 है, 17.5 में से 62.5 को माइनस करना है, छोटे में से बड़े को माइनस करना है तो -45। फिर 32.5 में से 62.5 को माइनस करना है, छोटे में से बड़े को माइनस करना है, -30, फिर -15, फिर 0, 15 और क्या आ गया 30 आ गया। क्लियर, समझ में आया सबको। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एफ आई डी आई। तो चलिए करते हैं, देखिए डी आई हमारा ये है, एफ आई ये है, तो -45 टूजा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 90 आएगा, -30
3 जा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 90 आएगा। माइनस 15 7 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। माइनस में 105, माइनस में 105 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब 6 जीरो जा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 15 6 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 6 जा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 36 जा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। समझ में आया, नॉर्मल मल्टीप्लाई था वो, तो आप लोग इजीली भी कर सकते हो ना, कहीं लिखने की जरूरत नहीं, बस टेबल से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को कर लेंगे। लेकिन इसके मल्टीप्लाई में जो एफ आई एक्स आई हम लोग निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था ना, टाइम लग रहा था ना, तो इसीलिए तो एज्यूम्ड मीन मेथड आता है कि टाइम कम टाइम में हो जाए। समझ में आया, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो गया। अब हमको क्या करना होगा, समेशन एफ आई डी आई निकालना होगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, समेशन एफ आई डी आई को, तो कितना हो जाएगा, देखिए 90 90 माइनस 180, माइनस 180 अकेले मिलेगा और ये 180 प्लस में है तो खत्म हो जाएंगे 0। फिर ये माइनस 105 और प्लस 90, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 15, कितना आ जाएगा, माइनस में 15। तो आपको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, माइनस में 15। क्लियर, देखिए 90 90 माइनस में दोनों ऐड होके माइनस 180 हो जाएंगे और ये प्लस में 0 हो जाएंगे। माइनस 105 और 90 को मिलाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ए कितना माना गया था, 62.5 और प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है, माइनस 15 और अपॉन में एफ आई कितना है, 30 है। तो 1 जा और ये 2 जा, माइनस प्लस माइनस 62.5 माइनस 1/2 और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 0.5 और ये आ जाएगा आपका आंसर 62। तो आप लोगों ने देखा कि हमने जो एज्यूम्ड मीन मेथड से भी क्वेश्चन किया उससे भी कितना आ गया आपका, 62 आ गया। समझ में आया, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी आपका कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब एक कंफ्यूजन और रहता है, सर आप तो भाई 62.5 मान लिए, बच्चों के मन में बना रहता है ना, छोटे बच्चे आप लोग, आपके मन में ये रहेगा सर 47.5 करके लिखा है, बच्चे ऐसे सर 47.5, जो आप सोचेंगे वो नहीं लेना है सर, जो हम बोलेंगे वही लेना है। क्या लेना है, 47.5। तो 47.5 भी लेके हम लोग कर लेते हैं, 47.5 भी लेके करते हैं। तो आपको ये समझ में आया, ये कितना आ गया, 62 आ गया आपका मीन। समझ में आया एकदम अच्छे से। अब चलिए आपके सामने आपके मन के हिसाब से लेके चलते हैं, और किसको लेके चलते हैं, तो देखिए अगर हम लोग एक इसको मानेंगे 47.5 को मानेंगे तो हमारा एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, सारा चेंज, क्योंकि डी आई एक्स आई यही है, लेकिन ए हमारा ये हो जाएगा, फिर इसको माइनस करना होगा, तो ये हमारा सब चेंज हो जाएगा। और चलिए फिर आगे कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं। अब देखिए क्या करना है, ए हमारा कितना है, 47.5 है, ए 47.5 है, तो 17.5 में से अब 47.5 को माइनस करना होगा, तो ये आएगा माइनस में 30। पैटर्न देखिएगा, माइनस में 30। फिर 32.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो माइनस में कितना आएगा, 15। फिर क्या करेंगे कि अब हम लोग इसी 47.5 में से 47.5 को भी माइनस करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो ये माइनस 15 था तो नीचे आ जाएगा 15, फिर 30, 15 का एक गैपिंग बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई डी आई का, तो माइनस कितना हो जाएगा, 60। ठीक, 15 चीजा 45 और ये तो 0 हो जाना है, और 15 सीजा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और फिर 30 सीजा 180 हो जाएगा, और फिर 45 सीजा 9 सीजा 27 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270। अब देखिए अब ऐड करते हैं, तो 60 और 45 मिलके 105 बनाएंगे माइनस में, और ये प्लस में 105 कैंसिल हो गए।
इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 7 2 14 1 15 कैरी 1 2 1 3 और ये कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 450। अब चलिए फिर से निकाल लेते हैं। अब तो हमारा कितना आ गया, माइनस में नहीं, अब किस में आया है, प्लस में आया है। अब देखिए ए कितना है, ए को माना गया है 45.5, ए को कितना माना गया 47.5, ए को माना गया 47.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है 450, ये 450 अपॉन में 30 करेंगे तो 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा 50 और ये 47.5 में 47.5 रुक जाइए तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 3 5 जा 15 और ऐड करने में कहीं प्रॉब्लम हुई है, ऐड करने में हाँ ये 15 6 जा 90 होता है, 15 7 जा हमने ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 और 90 कितना होगा 270 और 270 कितना हो जाएगा 540 में 105 को माइनस करना है तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 435 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 435 आ जाएगा। इसको बना लेंगे आप लोग तो 435 अपॉन में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए ये 10 जा हो जाएगा और 4 ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 10 है तो डेसिमल लग जाएगा। 47.5 प्लस 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 5 0 कैरी 1 7 और 4 11 और 1 12 कैरी 1 और 4 1 5 1 कितना हो गया 6, तो ये कितना आ गया 62.0। तो आपने ये भी देखा कि आप लोग एक इसको मानो या फिर इसको मानो, इसको भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो मीन है वो हर बार क्या आना है सेम आना है। मीन क्या होगा आपका हर बार किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से हर बार क्या आएगा सेम आएगा। और एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई होता है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन की सर मीन हम लोग किसको माने, एज्यूम्ड मीन किसको माने, तो मैंने बता दिया आप लोग किसी को भी मान सकते हो, लेकिन बेस्ट कौन है जो सबसे बीच में है। तो ऐसे ना समझ में आए तो दो एक हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, जो अकेला बीच में पड़े तो मान लो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, अगर 7 होता तो बीच में एक ही टर्म बनता और जब बीच में एक टर्म बनता तो आप लोग उसको मानिए। समझ में आया? तो बीच में जब एक टर्म बनेगा तो आपका जैसे यहाँ पे पैटर्न बना तो जिसको आप लोग मानोगे वो 0 होगा, ऊपर भी सेम बनेगा नीचे भी सेम, बस माइनस प्लस का क्या होगा डिफरेंस, -30 -15 0, फिर +50 +30 प्लस कितना हो जाएगा 45। और पहले वाले में जब हम लोग एज्यूम किसको किया था 62.5 में तो -45 -30 -15 0 15 और क्या था 30 था। समझ में आया? तो एज्यूम्ड मीन मेथड में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, इसी को क्या बोलते हैं शॉर्टकट, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। समझ में आया सबको शॉर्टकट मेथड क्या होता है? हमने पहले कैसे किया, पहले हमने आज डायरेक्ट मेथड को देखा, डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, और फिर हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने एज्यूम्ड मीन मेथड पे क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला देखा। एज्यूम किसको करना है, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में
कोई डाउट नहीं है ना। तो एज्यूम किसको करना है, फिर डी आई निकालना है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, इस तरीके से निकालेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में बोला है कि मीन डायरेक्ट मेथड से निकालिए और एज्यूम्ड मीन मेथड दोनों से निकालिए, तब तो टेबल एफ आई एक्स आई का भी बनाना होगा, एफ आई डी आई का भी बनाना होगा। अगर सिर्फ आपसे पूछा है एज्यूम्ड मीन मेथड लगाइए, तो ये जो लिखा है लाइन आप लोग इसको नहीं बनाएंगे। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बस वही वही बनाना है, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बस उतना ही बनाना है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सब लोग नोट कर लेंगे एक बार तो। तो अभी हमने क्वेश्चन में जो इंटरवल लिया था वो कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में था। अगर इंटरवल आपका डिसकंटीन्यूअस के फॉर्म में आए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी जैसे राइट है वैसे ही राइट रहेगा। अगर डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में आता है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस और अपर लिमिट में 0.5 को क्या करना है, प्लस। समझ में आया? तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के मन लगा के पढ़ाई करिए। और फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए।